जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फ्रिक्शन के टॉपिक हमारे पास जा रहा है। तो फ्रिक्शन का आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक्स के अंदर ये हम स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या होते हैं और फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो वो बताने हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास इसके एडवांटेजेस है, वो आ रहा है वी कैन राइट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम इसको लिख नहीं सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेन है और ये मेरे पास क्या है, पेपर है। अगर पेपर होगा तो मैं इसको क्या कर सकूंगा, लिख सकूंगा। ठीक है, देखिए अगर फ्रिक्शन है तो हम क्या कर सकेंगे, इसकी हेल्प से लिख सकेंगे। आगे सेकंड हमारे पास है फ्रिक्शन अनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन हमें ग्राउंड के ऊपर क्या करती है, वॉक करने के लिए हमें अनेबल बनाती है। मैंने आपको बेटा बताया था लास्ट टाइम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने क्या बताया था कि जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं ये हमारे पास और इस तरह से एक फोर्स पीछे लग रही होती है, जो बैकवर्ड फोर्स लग रही होती है, पीछे की तरफ फोर्स लग रही होती है, वो रिएक्शन की फोर्स होती है और जो हम आगे जा रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है, एक्शन फोर्स होता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन की फोर्स नहीं लगेगी। जब रिएक्शन की फोर्स नहीं लगेगी तो हम आगे क्या कर सकेंगे, मूव नहीं कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आगे हमारे पास बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस, इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर की रेजिस्टेंस नहीं होगी तो फ्रिक्शन जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई नहीं कर सकेंगे, वो उड़ नहीं सकेंगे। बेटा देखिए आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब आप किसी लंबे सफर पे जा रहे होते हैं तो आप गाड़ी में बैठे होते हैं। अगर आप गाड़ी के बाहर ऐसे हाथ करते हैं, अगर गाड़ी के बाहर आप ऐसे हाथ करते हैं तो आपको हाथ जो है वो आपको पुश होता हुआ आपको नजर आएगा, आपका हाथ पीछे की तरफ जा रहा होता है। एयर जो होती है वो आपके हैंड्स को क्या कर रही होती है, पुश कर रही होती है, पुश बैक कर रही होती है। तो ऐसा जो है वो आपने कभी लाइफ में किया होगा। और आप वो हमारे पास क्या होती है, वो एयर की रेजिस्टेंस होती है, वो एयर की रेजिस्टेंस होती है जो आपकी बॉडी को पीछे की तरफ धकेल रही होती है, दैट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। और इसी की वजह से जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं, वो उड़ते हैं। अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो हमारे पास बर्ड्स जो होंगे वो उड़ नहीं सकेंगे। इसके बाद आता है आगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस मतलब क्या है, इसके नुकसानात हैं कि ये फायदे हैं इसके, ये इसके क्या है फायदे और ये इसके हैं नुकसानात। ये इससे के नुकसानात हैं। इसमें हम सबसे पहले फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल व्हेन मूविंग इट एट अ हाई स्पीड बिकॉज इट अपोज द मोशन। जब हम हाई स्पीड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं तो वो हाई स्पीड जो हमारी होती है उसमें फ्रिक्शन हमें क्या कर रही होती है, रोक रही होती है, हमारी हाई स्पीड को कम कर रही होती है। अब देखिए सपोज करें एक क्रिकेट बॉल है, अब हवा इस तरफ से आ रही है, जो प्लेयर है वो छिक्का लगाता है, वो सिक्स लगाता है, तो वो जो है बॉल जो है अगर इस तरफ जाएगी तो वो उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, हो सकता है वो कैच हो जाए। ठीक है, क्यों कैच हो जाए, क्योंकि एयर जो है वो उसको आगे की तरफ पुश कर रही है। तो जब हम हाई स्पीड पे होते हैं, जितनी हाई स्पीड हमारी स्पीड ज्यादा होगी उतनी जो होगी एयर रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी वजह से हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ये हमारे लिए जो है वो हमारी एनर्जी इसमें ज्यादा यूज होती है। एक तो हमारे पास ये इसका डिसएडवांटेज आ जाएगा। सेकंड क्या है, मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन। आपने बेटा देखा होगा कि जैसे गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी के अंदर से साउंड की भी साउंड जो होती है वो भी प्रोड्यूस हो रही होती है और हीट जो होती है वो भी प्रोड्यूस हो रही होती है। ये साउंड और हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि अंदर जो मूविंग पार्ट्स होते हैं
वो क्या कर रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं और वो साथ साथ फ्रिक्शन की वजह से हीट निकाल रहे होते हैं और साथ क्या करते हैं, साउंड को रिलीज करते हैं। इसके बाद एक मशीन फ्रिक्शन आल्सो कॉजेस वियर एंड टियर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। वियर एंड टियर का मतलब है टूट फूट का शिकार। वियर टूट फूट का शिकार। इसमें जो हमारी मूविंग पार्ट्स होती हैं, जो मशीनरी होती हैं, उनके जो पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं। जो पुर्जे होते हैं वो घस जाते हैं या फिर पुर्जे जो होते हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। वो घस के फ्रिक्शन की वजह से वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। एक तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, डिसएडवांटेज आ जाएगा। इसके बाद इसके साथ ही बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है बुक के अंदर, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3.13 क्वेश्चन है 14 है 3.14 डिस्क्राइब two situation in which force of friction is needed. In which force of friction is needed. ये हमारे पास 3.14 क्वेश्चन है। इसके अंदर बताना है कि आपने टू सिचुएशन बतानी है जिसके अंदर फ्रिक्शन की हमें जरूरत होती है। तो आपने इसमें से तीन अब मैंने दी हुई हैं ये एडवांटेजेस में, पहली, दूसरी और तीसरी, इसमें से आप कोई दो कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास जो होगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आप कोई सी जो है वो दो आप सिचुएशन जो है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे आ जाता है डिस्क्राइब द वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए ना, फ्रिक्शन जो होती है उसको ज्यादा भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। जो स्लाइडिंग सरफेस है आप उसको बिल्कुल क्या कर दें, स्मूथ कर दें। मतलब स्लाइडिंग सरफेस कुछ इस तरह से होती है, जो ऐसे हो रही हो, ऐसे ठीक है। ये हमारे पास अगर हम इसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो हमें ज्यादा मुश्किल लगेगी। अगर हम इस स्मूथ, ये हमारे पास क्या है, स्मूथ सरफेस है। ये स्मूथ सरफेस है, तो इस तरह से फ्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप सच एज कार, एरोप्लेन। आपने बेटा देखा होगा जो कार होती है, एरोप्लेन होती है, उसके जो आगे वाला मुंह होता है, आगे वाली शेप होती है वो फिश टाइप बनी होती है। मतलब जैसे फिश को डिजाइन किया होता है बिल्कुल वैसे उसकी शेप होती है ताकि फ्रिक्शन उसकी कम हो जा सके। जैसे हमारे पास देखिए मार्कर है, अब मार्कर जो एरोप्लेन होता है उसका हमने शेप बिल्कुल इस तरह से बना लेते हैं। इसमें देखें जब ये आगे की तरफ जाएगा जो एयर होगी वो ऐसे ऊपर गुजर जाएगी और ऐसे नीचे से गुजर जाएगी। ठीक है, और इसको मूव करने के लिए आगे ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा इजीली क्या कर सकेगी, मूव कर सकेगी। इसी तरह से रॉकेट हम इस तरह डिज़ाइन किए होते हैं, जो बुलेट होती है उसको हमने ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है वो आगे जो है वो मज़ीद कम हो सके और वो ईजिली मूव कर सके। आगे लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस क्या होता है, आपने बेटा देखा होगा जैसे हम गाड़ी के टायर जो होते हैं उसको हम ग्रीस करते हैं। जैसे कि हम जो साइकिल होता है उसकी चैन को हम क्या लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है, तो हम उसको लुब्रिकेट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारी ग्रीस होती है वो लगा के या ऑयल लगा के हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इसके बाद यूजिंग बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग बिकॉज रोलर फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखिए बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग जो होता है इससे फ्रिक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब देखिए सपोज करें मेरे पास ये 3 मार्कर हैं, अगर मैं इन 3 मार्कर को यहाँ पे रखता हूँ, 3 मार्कर को यहाँ पे रख के और यहाँ पे मैं इसको ऐसे जो है वो चलाता हूँ, तो देखिए आप हमारे पास फ्रिक्शन इसकी कितनी कम हो गई है, इसकी फ्रिक्शन जो है वो कितनी कम हो गई है।
तो इस तरह से बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग को हम यूज करके फ्रिक्शन जो है वो हम कम कर सकते हैं। आपने साइकिल देखा होगा, साइकिल के जो बेरिंग होते हैं उसको बिल्कुल गोल रखते हैं और उसके अंदर जो बॉल्स यूज की जाती है वो भी क्या होती हैं, गोल यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो सके। और इसी वजह से हमने लास्ट टॉपिक में किया था जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लैंडिंग फ्रिक्शन की निस्बत क्या होती है, कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बॉल यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हमने ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं एडवांटेजेस, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है अगर वो दोनों का पूछे कि राइट अ डिफरेंस, राइट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्रिक्शन, तो आपने इसमें से दो इसके और दो इसके लिख देने हैं। अगर एक पूछे कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन तो फिर आपने पहले तीनों जो है लिख देने हैं। अगर डिसएडवांटेजेस पूछे तो आपने फिर ये तीनों लिख देने हैं। जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जो बुक की एक्सरसाइज 3.14 में दिया हुआ है और ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई से 2 पॉइंट्स आपने काट देने हैं। ये हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमारे पास बनता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये आप अगर पास्ट पेपर उठाएं तो पास्ट पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन जी आया होगा। आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है, इसमें चारों पॉइंट्स आपने एज इट इज लिख देने, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर शॉर्ट में आता है तो आपने इसमें से कोई 2 पॉइंट आपने लिखने हैं, तो इस तरह से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे इसको एहतमाम करते हैं और इस लेक्चर के अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन और हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।